नमस्कार साथियों, परी कथा में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। तो चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में एक कंजूस धनी व्यापारी रहता था। एक दिन वो कंजूस व्यापारी अपनी दुकान से घर वापस जा रहा था और जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी जेब में देखता है कि सिक्के की थैली उसकी जेब में नहीं है, वो शायद कहीं गिर गई है। तो वो भागते भागते वापस अपनी दुकान के पास जाता है और वहां पे भी उस थैली को ढूंढता है, लेकिन वो थैली उसको नहीं मिलती। तो वो उदास हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं और फिर राजा अपने संदेश वाहकों को गांव में भेजकर गांव के लोगों को मेरी सिक्के की थैली के बारे में बता देंगे और मेरी थैली मुझे वापस मिल जाएगी। फिर वो राजा के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या राजा को बता देता है। राजा कंजूस धनी व्यापारी से पूछता है कि तुम्हारी सिक्के की थैली में कितने सिक्के थे? तो वो कहता है कि उसमें 500 सोने के सिक्के थे महाराज। कंजूस धनी व्यापारी राजा से कहता है कि जिसे मेरी सिक्के की थैली मिली होगी, अगर वो मुझे मेरी सिक्कों की थैली वापस लौटा देता है तो मैं उसे 50 सिक्के इनाम में दूंगा। फिर राजा संदेशवाहकों को गांव में भेजते हैं और संदेशवाहक गांव में संदेश देते हैं कि अगर किसी को सोने की सिक्के की थैली मिली है तो वो उसे राजा को दे दे और इसके बदले में इनाम पाए। तभी संदेशवाहकों को एक वृद्ध गरीब महिला मिलती है और वो कहती है कि मुझे एक थैली मिली है जिसमें बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन मैंने इसे खोला नहीं है। ये जिसकी है आप उसे दे दें। संदेशवाहक गरीब वृद्ध महिला को अपने साथ राजमहल चलने को कहते हैं ताकि वो उसे अपना इनाम दिला पाए। जब वो सभी लोग राजमहल पहुंचते हैं तो संदेशवाहक थैली राजा को दे देते हैं। राजा उस थैली को कंजूस व्यापारी को सौंप देता है। कंजूस व्यापारी उस थैली में से सिक्के निकालकर गिनने लगता है। ऐसा वो 4-5 बार करता है, मतलब बार बार वो सिक्के गिनता है। फिर उस मनी मन सोचता है क्यों ना मैं झूठ बोल दूं कि इसमें मेरे सिक्के कम है, जिससे मुझे इस वृद्ध महिला को ना देने पड़े। तो वो कहता है कि इस थैली में 500 सोने के और 50 चांदी के सिक्के थे। सोने के सिक्के तो है, लेकिन इसमें चांदी के सिक्के नहीं है। फिर वो कहता है कंजूस व्यापारी, मैं चाहता हूँ अगर ये चांदी के सिक्के इस वृद्ध महिला ने रखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे इनाम स्वरूप दे देता हूँ। ये सुनकर वो वृद्ध महिला रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है, महाराज मैंने तो इस थैली को खोला भी नहीं है, मुझे नहीं पता वो 50 चांदी के सिक्के कौन ले गया और कहाँ ले गया। तभी राजा को कंजूस व्यापारी पर शक होता है कि कहीं ये कंजूस व्यापारी झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर उस वृद्ध महिला को लेने होते तो वो सारे सिक्के ले लेती। लेकिन राजा को उस पर शक हुआ तो उसने गरीब व्यापारी चाहता था कि वृद्ध महिला को वो राशि ना दे और राजा समझ गया था कि ये चालाकी कर रहा है, इसके मन में लालच है। राजा कंजूस व्यापारी को सबक सिखाने के लिए चाल चलते हैं और कंजूस व्यापारी को अपने गले लगा कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। तुम्हारे पास 500 सोने के सिक्के की थैली होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। तुमने ये नहीं सोचा कि और ये नहीं कहा कि ये सिक्के मेरे नहीं है, ये सिक्के की थैली मेरी है, ऐसा नहीं कहा तुमने। राजा कहता है कि तुम्हारे सिक्कों की थैली में 500 सोने के सिक्के थे और 50 चांदी के सिक्के भी। मुझे लगता है सिक्कों की थैली तुम्हारी है ही नहीं, ये सिक्कों की थैली मेरी है जो कुछ दिन पहले कहीं खो गई थी। ये सुनकर कंजूस व्यापारी का दिमाग खराब हो जाता है और वो मन ही मन पछतावा करने लगता है कि मुझे राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने राजा से झूठ क्यों बोल दिया। अब वो अपनी बातों में फंस जाता है। अगर वो कहेगा नहीं नहीं इसमें नहीं थे तो भी फंसेगा, और है कहेगा तो भी फंसेगा। तो अब वो कुछ नहीं कह पाता है। अगर अब मैं राजा से सच बोलूंगा, वो सोचता है, तो वह मेरे सिक्के भी रख लेगा और मुझे दंड भी देगा। तो वो उदास होकर बैठ जाता है।
ये देखकर राजा मुस्कुराने लगता है और वो सारे के सारे सिक्के की थैली वो गरीब वृद्ध महिला को उसकी ईमानदारी के लिए दे देते हैं, जिससे गरीब वृद्ध महिला बहुत खुश हो जाती है। इस तरीके से हमें इस कहानी से यह मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना लालच करना चाहिए। जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर उस व्यापारी ने लालच ना किया होता तो शायद वो सिक्के की थैली सारी उसकी ही होती, लेकिन अब वो उसके पास नहीं होती है और राजा उसे अच्छे से सबक सिखा देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भी पसंद आई होगी और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।